डिंपल यादव का चुनावी इतिहास न तो बहुत ज्यादा अच्छा है न बहुत ज्यादा खराब, और विरासत बचाने की लड़ाई का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। ऐसे में उनका मुकाबला और चैलेंज इस बार बहुत कठिन है, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है, वो भाजपा जिसने अभी तक समाजवादी पार्टी के कई किलों को, गढ़ों को ढहा दिया है और अब उनकी नजर मैनपुरी पर है। 3 साल पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक और कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की वजह से काफी कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने मैनपुरी में भी वही दांव चला जो रामपुर लोकसभा उपचुनाव में चला था। रामपुर में भी ऐसे प्रत्याशी के जरिए जीत दर्ज की गई जो पुराना सपाई था, और मैनपुरी में जिस रघुराज शाक्य को डिंपल यादव के सामने उतारा गया है वो भी पुराने सपाई हैं। रघुराज शाक्य सपा के टिकट पर ही 2 बार सांसद और 1 बार विधायक बने, और इस बार तैयारी भाजपा के टिकट के सहारे दिल्ली पहुंचने की है। यहाँ भाजपा के अलावा माननीय मोदी जी के नाम पे, मोदी जी का जिसका तलब हो जाता है ना, माननीय मोदी ने माननीय योगी जी ने जो गुंडा राज खत्म करने का काम किया, जनता उसी पे वोट देने का काम कर रही है। अभी जब 2022 का चुनाव था, रथ पे भीड़ इनसे ज्यादा किसी की दिखाई नहीं दे रही थी। इटावा में पूरा परिवार लगा था, फिर भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया। मैं तो समझता हूँ कि भाजपा को जितने वोट मिले हैं अब तक, वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में वो उसके आसपास भी नहीं जा पाई, और मैनपुरी में बहुत भारी मतों से समाजवादी पार्टी की जो डिंपल यादव जी हैं वो जीतेंगे। मैनपुरी में अभी तो प्रचार शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में प्रचार का युद्ध और जोरदार होगा, क्योंकि भाजपा इस उपचुनाव को एक बड़े मौके की तरह देख रही, और भाजपा का हौसला बढ़ाते हैं पिछले कुछ सालों में वोट बढ़ोतरी के आंकड़े। 2009 में भाजपा को यहाँ 4% के करीब वोट मिले थे। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 14% के पास पहुंचा, और 2014 में मुलायम की सीट छोड़ने पर जब उपचुनाव हुए तो भाजपा को 33% वोट मिले, और 2019 में भाजपा का वोट शेयर 44% तक पहुंच गया। यानी 5 साल में भाजपा का वोट शेयर 11% तक बढ़ गया, और अगर 10 सालों में देखें तो भाजपा के वोट शेयर में 40% की बढ़ोतरी हुई। रघुराज सिंह जैसे को क्लीन चिट आदमी को जो टिकट दिया है उसका फैक्ट बहुत भारी पड़ेगा। अभी इनको देखा जाए तो 2 ही वोट हैं, मुस्लिम और यादव। तो बीजेपी का जो 11% बढ़ा है वो बिल्कुल सही है, और आगे बढ़ने की संभावना इसलिए है कि आधे में अब घर आधे में सब घर। आपको समझ लेना चाहिए कि क्या स्थिति रहेगी। कांटे का संघर्ष है, कुछ भी हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2014 के बाद जब भाजपा का मोदी युग शुरू हुआ तो हर सीट पर भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई। जानकार इसकी बड़ी वजह भाजपा की बदली रणनीति को मानते हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे 24 के आम चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश लेकर आने वाले हैं। अगर अखिलेश चुनाव जीतते हैं तो 24 में यूपी की जमीन पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर अखिलेश फेल हो जाते हैं तो बीजेपी का मिशन 80 का रास्ता आसान हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।